जितने युवा अगर जागरूक होंगे, जब समाज में अवेयरनेस आएगा, हमें लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण करने में तो युवाओं की भागीदारी होगी और हमारी भागीदारी होगी, और एक बढ़िया समाज का निर्माण मुझे लगता है कि हम सब मिल बैठकर एक बेहतर समाज निर्माण करने में सभी युवाओं को अगर हम लोग बढ़िया से समझाने का काम करें, लोग दल के लोग आए, विधायक के सभी लोग आए, लेकिन दूसरा बार जब बात को नहीं माना, जब हम कंपनी के गिराव के तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम अगर कहीं प्लांट का बढ़ा रहे हैं तो उसमें रोजगार कम है, 10 से 20% लोग अगल बगल के लोगों को देना है वो रोजगार। निष्ठा वाले बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में थे, परंतु आप भैया देखिए पार्टी तो पहले ही बोले आप कि हमको किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना, पार्टी नजर रखनी चाहिए। भाई ऐसे लोगों को फिर बात करके वो टिकट देने का काम, और क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो इसलिए हम लोग टिकट मांगने का हम 27 साल लगभग है भारतीय जनता पार्टी, और सबका एक मन में ख्वाहिश होता है 30 साल बाद, और 32 साल बाद हमें परसोड़ी से मौका मिला, हम जिला परिषद सदस्य चुने गए, हमारे खिलाफ 47 कैंडिडेट थे और हमने वहाँ पर विजय प्राप्त किया। अपने दल को बढ़ाने का काम किया, 20,000 5,000 तो 20,000 उसके लिए खड़ा किया, कठोर निर्णय और परिवारवाद जो करते हैं, परिवारवाद दूसरे पर इल्जाम लगाते, परिवारवाद से करते हुए उसके खिलाफ में हम लोगों शुरू की। और लास्ट जो जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा विधायक बनेगा, और एक बार भगवान से प्रार्थना है कि भगवान एक बार अगर जनता हमें चुनती है, हम इस क्षेत्र का किस तरह से प्रतिनिधित्व करके दिखाएं। भगवान ने कुछ लायक बनाया और जनता का विश्वास हम पर जमा नहीं, अच्छा लोग है, इसको चुनाव में जिताइए। हम लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष हम लोगों को दिखाने का हम लोग काम किए। हम आज जो लोग जा रहे हैं वो लोग के प्रतिनिधि नहीं है, कोई बता दे जिससे पूर्वी विधानसभा में कैंडिडेट है, ठीक है, डॉक्टर साहब कोई बताए कोई प्रतिनिधि किया, गरीब आदमी का इलाज नहीं करा पाता। किस तरह से हम लोगों को लेकर लोगों को जनता रहने का काम, साथ में 365 दिन उनके साथ खड़े रहने का काम, उनका जो भी मुद्दा होगा हमारा मुद्दा होगा, हम आगे बढ़कर तो बात को रखेंगे और हमें लगता है कि काम कराने का भी हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया इन इंडियन के न्यूज पोर्टल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज झारखंड चुनाव के विशेष कार्यक्रम में राजकुमार सिंह जी हमारे साथ है। इन्होंने शुरुआती दौर से ही अपने एरिया में अच्छा काम किया, परसुड़ी एरिया से आते हैं और अब ये विधायक बन के पूरे एरिया में काम करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इन्होंने अपना काम कैसे स्टार्ट किया, पहले इनके बारे में जानते हैं। राजकुमार सिंह जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहां से आते हैं और आपकी राजनीति जर्नी का शुरुआत कहां से हुआ? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और पूरे आपके दर्शक जनों को अपनी ओर से नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामना, बहुत बधाई। अपने जीवन की शुरुआत जहां हम बैठे हैं यहीं से शुरुआत की। वार्ड के सदस्य थे, वार्ड के सदस्य इस मंडल के महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बने, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बने, फिर किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बने और 2 बार प्रदेश कार्य समिति में रहे। उसके बाद 2010 तक हम यहाँ राजनीति किए। 2010 के बाद जिला परिषद का चुनाव था 32 साल बाद जी, और 32 साल बाद हमें परसोड़ी से मौका मिला, हम जिला परिषद सदस्य चुने गए। हमारे खिलाफ में 47 कैंडिडेट थे जी, और हमने वहां पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद 2015 में फिर से जिला परिषद का चुनाव हुआ और उसमें पूरे झारखंड में सबसे अधिक मतों से जीतने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ जी। और हम लोग लगातार
क्षेत्र में काम करने का काम, हम मंडल के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, तो हम एक दिन भर हम मंडल में बस्ती बस्ती घूमने का काम करते थे और वहां पर देखने का काम करते थे कि जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका क्या स्थिति है, वो ठीक है कि नहीं है, उनसे डेली हम पूछने का काम करते थे। और उसका नतीजा था कि हमें मंडल में वोट देने का मिलने का बराबर, जब भी हम मंडल का काम से लोगों के बीच में जाते थे और जब भी कोई जरूरत पड़ता था तो वो लोग हजारों लोग बढ़ के आते थे। और जब हम लोग अभी भी घूम रहे थे तो लोग ने उसको उस चीज को याद करके रखा है कि हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। और हम अपने कार्य के बारे में बता दें कि हम जिला परिषद के जब सदस्य चुने गए और लगातार हमारा प्रयास रहा है कि हम जनता के हर दुख सुख में साथ खड़े रहें और खड़ा भी रहे। 24 घंटा 365 दिन हमने जनता के साथ अपने आप को रखा। और वो चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अगर आप बहुत छोटी सी बात है, टाटा अस्पताल, टाटा मेन अस्पताल अपना दर को बढ़ाने का काम किया, वो 20,000 5,000 से 20,000 के, उसके लिए भी आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया और आज देखिए लोग वहाँ 5,021 है। तो जो भी पब्लिक का, जो भी जनता का मूलभूत सुविधा है, उसके लिए अगर हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए आंदोलन भी किए। हम लोगों ने लड़कर जनता के हक को कायम रखा। वो चाहे अभी बहुत लोग, हम लोग देखते हैं, आपके माध्यम से भी देखते रहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने 1000 लोगों का आयुष्मान बना दिया। हमने 985 ऐसे लोगों का आयुष्मान से इलाज कराया। आप समझ सकते कितना दिक्कत होता है आयुष्मान से इलाज कराने। हम लोगों ने गंभीर बीमारी लोगों का इलाज भी कराया, लोगों को अपने उसके बाद आपका कभी कभी जब जरूरत पड़ा कैंसर जैसे पेशेंट का, तो हम लोगों ने सिविल सर्जन के माध्यम से बाहर भी इलाज कराने का काम किया। जहां भी लोगों को जरूरत पड़ा वहां के लिए राजकुमार सिंह बराबर खड़े रहे। और इसलिए हमने मन बनाया कि इस बार हमने विधानसभा चुनाव लड़ना है और एक मौका अगर जनता देती है, क्योंकि जनता ही मालिक है, और अगर जनता एक मौका देता है, एक आशीर्वाद हमें देता है, तो हमें लगता है आने वाले दिन में हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ा हम उनके लिए खड़े रहने का काम करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप शुरुआती दिनों से राजनीति में जुड़े हुए रहे, लेकिन ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन वो कैंडिडेट राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से राजनीति में आ गए। लेकिन आपको ऐसा आपने बढ़िया क्वेश्चन भी किया, उसका जवाब भी खुद ही आप दे दिए। हम 27 साल लगभग है भारतीय जनता पार्टी और सबका एक मन में ख्वाहिश होता है कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो एक बार होता है कि जनप्रतिनिधि बने। और हम लोगों ने बराबर प्रयास किया कि भाई हमारा नाम लोकसभा कैंडिडेट में भी जाता रहा, MLA कैंडिडेट में भी जाता रहा। लेकिन हम लोगों ने पार्टी जब जब बोला पार्टी ठीक है इस बार कंफर्म आपका रहेगा, लेकिन लास्ट समय में हमारा टिकट को काटने का काम, लास्ट समय में टिकट नहीं देने का काम। अब देख रहे किस तरह से परिवारवाद और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पहली परंपरा शुरू हुई झारखंड से और जमशेदपुर में तो हम हद हो गए। हम वैसे कार्यकर्ता, जो भी हमारे दल के कार्यकर्ता थे, उस कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो राजकुमार सिंह कभी निर्दलीय नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता सबसे सर्वोपरि, कार्यकर्ता के आगे कुछ नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ऐसे लोगों को टिकट देने का काम हो रहा है जो लोग कभी राजनीति से बड़ी दूर दूर तक नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी जुड़ाव नहीं थे, और हम 27 साल वक्त दिए और हम जनप्रतिनिधि रह भी थे। आप अब देखते होंगे कि बिहार में देखते होंगे, बिहार चाहे उड़ीसा हो गया, बंगाल में हो गया, अगर एक बार जिला परिषद को जिला परिषद उपाध्यक्ष बनता है तो धीरे धीरे चलते जाता। और उसका जब जनता के बीच में जब अपने आप को दिखाने का काम, अपने आप को बताने का काम कि हम अपने प्रतिनिधि कर रहे हैं, अपने आप के लोग के बीच में हम बराबर लगे रहते हैं, तो कभी पार्टी को भी नजर रखनी चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को से बात करके वो टिकट देने का काम करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं तो इसलिए हम लोग टिकट मांगने का काम किया। और हम लोग हर साल, अब जब चुनाव आता तब बोलते हैं कि नहीं टिकट हम देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग नजरअंदाज कर दिया जाता है।
और उसके बाद सबसे बड़ा चीज होता है कि संगठन में कोई अगर बात करे, जब संगठन में कोई चीज की दिक्कत होती है तो हमारा संगठन मंत्री जी का काम है कि संगठन को सबको लेके चलना, सबकी बातों को सुनना। लेकिन अगर हम लोग कोई बात उनके पास रखते हैं तो बड़ा समय नहीं। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कठोर निर्णय है। और परिवारवाद हम लोग करते हैं, परिवारवाद दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, हम खुद परिवारवाद पे फंसे हुए हैं। उसके खिलाफ में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है और जनता जनार्दन के पास हम जा भी रहे हैं और पूरा भरपूर समर्थन मिल भी रहा है। और हम काम, सबसे बड़े लोग हैं कि भाई कोई काम बोला हम काम करते हैं। हमने अपने कामों को 25 साल दिखाने के बाद जनता के बीच में आशीर्वाद देने का काम, जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब आज लास्ट जो जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो विधायक बनेगा। और एक बार भगवान से प्रार्थना है कि भगवान एक बार अगर जनता हमें चुनती है, हम इस क्षेत्र का किस तरह से प्रतिनिधित्व होता है हम करके दिखाएं। जी। और सर, जैसा आपने परिवारवाद के बारे में बोला, पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी, आपके सहपाठी कहें या आपके मित्र कहें विकास सिंह जी, जो पश्चिमी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में अपने आप को देख रहे थे, परंतु उन्हें कैंडिडेट का नहीं मिला, नॉमिनेशन नहीं मिला। एनडीए की तरफ से वो सीट सरयू राय जी को मिल गई। ऐसा भैया कि देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम जहाँ से लड़ रहे हैं हम अपने बारे में समझ सकते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मेरे खिलाफ में कौन लोग हैं हमको उसको नहीं देखना है, वो सभी लोग अच्छे हैं। हमको उसमें उस अच्छे लोगों में जनता किसको चुनती है उसको देखना है, क्योंकि अगर हम बढ़िया काम किए होंगे तो जनता हमें चुनेगी। और उसके बाद हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आगे दिखाने का काम करेंगे किस तरह से हम जनता के बीच में रहेंगे 24 घंटा 365 दिन। जहाँ भी हमको अगर लोग खोजते हैं हम रहने का काम करते हैं, यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ पूर्वी जमशेदपुर की। यहाँ पूर्णिमा जी को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं और रघुवर दास का क्या रोल रहा है इसमें, क्योंकि आप ही कर्म निष्ठा वाले बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में थे, परंतु आप देखिए पार्टी तो पहले ही बोले आपको कि हमको किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना। पार्टी उसको बढ़िया सोचा, उसको टिकट दिया। हमको लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमको लोग अच्छा समझेंगे, हमको लोग समझेंगे कि उस लायक है कि अगर जनता चुन के हमको भेजती है और हम कायम के लायक है तो जनता हमको चुनेगी और हम उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं होती है। जो भी चुनाव लड़ते हैं उनमें खर्चा होता है, उनको कैंडिडेट को मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए एक व्यवस्था होती है जिसमें बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे और आपके कार्यकर्ता होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। तो क्या आप उस परिस्थिति में है कि आपके कार्यकर्ता आपके साथ आएंगे, क्योंकि आप पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे तो आपके बीजेपी कार्यकर्ता थे? भैया हम बता दे रहे हैं आपको खुल के, जब आप पूछ रहे तब आपको बताना की जरूरत पड़ा। मैं चुनाव लड़ रहा था 2010 में, उसका 2015 में। जी। सारे बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग थे वहाँ फोन करके बोलते थे कि राजकुमार सिंह को किसी तरह चुनाव हराओ। यहाँ से फोन करके बोलने का काम करते थे, क्योंकि हम यहाँ से चुनाव लड़ने गए थे, बोले चुनाव हराओ। लेकिन भगवान ने हमें उस लायक बनाया और जनता का विश्वास हम पर जमा, नहीं अच्छा लोग है, इसको चुनाव में जिताइए। हम लोग जिला परिषद के उपाध्यक्ष, हम लोग लोगों को दिखाने का हम लोग काम किए। हम आज जो लोग जा रहे हैं वो लोग के प्रतिनिधि नहीं है। कोई बता दे, जितने पूर्वी विधानसभा में कैंडिडेट है, ठीक है, डॉक्टर साहब को छोड़ के कोई बताए कोई प्रतिनिधित्व किया हो? मैं किया हूँ, मैं तो जनता का प्रतिनिधित्व किया हूँ। भाई डॉक्टर अजय एक बार एमपी रहे, लेकिन वो रहे फिर चले गए, फिर आए फिर चले, लेकिन राजकुमार से नहीं बने रहा। हम तो जनता का प्रतिनिधित्व किए और हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता अगर हमको सपोर्ट करती है, जनता जनार्दन है और जनता अगर सपोर्ट करेगी, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तो हम दिखाने का काम करेंगे जनता के बीच में किस तरह से रहा जाता है और जनता के साथ समन्वय बना के किस तरह से विकास किया जाता है। हम उस पर अपने विचारों को लेकर हम आगे बढ़े। तो जैसे कि आप जैसे प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जमशेदपुर की जनता को क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है और आप आगे बढ़ के क्या करना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह ध्वस्त। अगर आप देखें तो टाटा स्टील का हॉस्पिटल चाहे टाटा मोटर का हॉस्पिटल, कोई गरीब आदमी बेचारा इलाज नहीं करा पाता है।
और आप देखते हैं एमजीएम की स्थिति क्या है। सारे बड़े नेता को जमशेदपुर में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी एमजीएम अस्पताल की क्या स्थिति है आपसे भी नहीं छुपा, हमसे भी नहीं छुपा हुआ, क्योंकि हम भी जनता का सेवक है। और रात में जब जाते हैं वहां पर तो कोई अगर गंभीर होता है तो अगर आपका पैर भी है थोड़ा बहुत अगर सुना जाता है, नहीं तो आपको बोला जाता है कि आप सीधे सीधे लेकर रिम्स जाइए। और रिम्स में स्थिति ये रहती है कि जब तक आपका पैर भी नहीं तो बेड एम्बुलेंस में ही पड़े रहते हैं लोग, कोई भर्ती नहीं हो पाता है। तो हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ये स्वास्थ्य का बहुत गंभीर है, और हम अगर प्रतिनिधि मिला तो हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे। दूसरा नंबर है आपका रोजगार। हम घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं जमशेदपुर में इंडस्ट्री है, बड़ा पैमाने पर अपने आप को बढ़ा रहा है, लेकिन रोजगार कितना दे रहा है? रोजगार कम करने का काम कर रहा है। अगर हम अगर कहीं भी प्लांट को आप बढ़ा रहे हैं तो उसमें रोजगार कम से कम 10 से 20% लोग अगल बगल के लोगों को देना है, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। उसका कौन जवाबदेही है? विधायक और एमपी, वो खत्म है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जमशेदपुर में आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं जमशेदपुर में, देखा कि इंटर के बाद +2 के बाद कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है। इंटर तक बेहतर पढ़ाई होता है, बेहतर एजुकेशन, लेकिन इंटर के बाद कोई पढ़ाई बढ़िया है आप कॉलेज बताइए जहाँ पर लोग डिग्री कॉलेज में जाकर पढ़े करें, कहीं भी ठीक है। कोऑपरेटिव कॉलेज है, ये है, लेकिन वहाँ का और यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे आज भी बाहर जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, कहीं बाहर जाते हैं लोग। तो हम उस पर विचार अगर नहीं करेंगे तो कौन विचार करेगा? हम 2-3 दिन पहले बिरसा नगर में थे, बड़ा मैंने अजीब टाइप का लगा। जब बिरसा नगर में हम घूम रहे थे तो 10 मिनट में कम से कम 5 से 7 बार लाइन कटा। तो हम वहाँ के लोगों से पूछा क्या स्थिति है, बोला बस यही स्थिति है यहाँ। तो आप बताइए कि टेल्को से सटा हुआ बिरसा नगर है, वहाँ पर अगर जिसको का लाइन नहीं मिल पाता है और हम बोले कि हम बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बड़ा हमारे लिए भी और सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो वैसे जगह पर वैसे सब मुद्दा को देखकर हमको आगे बढ़ना है, और आने वाले दिन में अगर जनता ने हमें चुना तो हम आने वाले दिन में दिखाएंगे कि हम जमशेदपुर पूर्वी का किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को लेकर लोगों के 24 घंटा रहने का काम, साथ में 365 दिन उनके साथ खड़े रहने का काम, उनका जो भी मुद्दा होगा हमारा मुद्दा होगा, हम आगे बढ़कर वो बात को रखेंगे और हमें लगता है कि वो काम कराने का भी हम प्रयास करेंगे। यही सब विकल्प को लेकर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जमशेदपुर वासी जानते हैं कि जमशेदपुर का एक पुराना मुद्दा है, जो एक गड़ा हुआ मुद्दा है, जो बार बार जब भी चुनाव आती है तब वो मुद्दा में बात होता है, उसके बाद वो बंद बस्ते में पड़ जाता है। वो मुद्दा है 86 बस्ती का। इसका मालिकाना हक कैसे मिलेगा, आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपका व्यू क्या है? देखिए, आप तो देखिए जो भी आता है वो मुद्दा है, हम उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि 86 मुद्दा का मुद्दा सब मुद्दा ही रह गया, लेकिन हम उसको करके दिखाएंगे। अगर जनता ने हमें चुना तो उस मुद्दा को धरातल पर उतार के दिखाने का काम करेंगे। सरयू राय उसी मुद्दे पे चुनाव जीते, रघुवर दास, देखिए हम कौन क्या मुद्दा पर चुनाव जीते, कौन क्या मुद्दा पर नहीं, मैं राजकुमार सिंह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे आपके कैमरे में, और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि राजकुमार सिंह का हिस्ट्री रहा है कि आंदोलन से उपजे हुए हम हैं, और उसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो आंदोलन भी होगा, और मालिकाना हक का जो मुद्दा है वो हम लोग करके दिखाएंगे, ना कि हम कोई वादा करेंगे और उसका हम लोग अगर राजनीतिक चुनाव में अगर जीते, जनता ने हमको सपोर्ट किया, जनता का आशीर्वाद मिला, तो हम उस मुद्दे को धरातल पर उतार के दिखाएंगे। और सर, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जमशेदपुर जैसा अभी है वैसा पहले नहीं था। यहाँ की जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बाढ़ आ रहा है, यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो आपको बोले भैया कि विस्तार हो रहा है, लेकिन विस्तार के साथ साथ कोई प्रक्रिया नहीं हो पा रहा। हम केवल कंपनी का विस्तार कर जा रहे हैं। हम बता दे रहे हैं, छोटी सी बात है, जब हम टाटा मेन हॉस्पिटल का रेट बढ़ाया गया और 5,000 से 20,000 किया गया, और उसके बाद जब हम कंपनी से बात किए, कंपनी से बात करने के बाद लोग पहला बार में सभी लोग आए, सभी लोग दल के लोग आए, विधायक एमपी सभी लोग आए, लेकिन दूसरा बार जब बात को नहीं माना और जब हम कंपनी का घेराव किए तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हमको अपने करके और 4-5 मेरे जिला परिषद उसके साथ बैठे हम लोग, और उसे आज 5,000 रुपया रेट है। हमको मालूम है कि अगर आंदोलन करना होगा अपने को बिना स्वार्थ, जी कोई आपके मन में अगर स्वार्थ नहीं होगा तो आप कहीं भी किसी के खिलाफ में लड़ सकते हो जनता के लिए। इसलिए हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपके कोई भी कामों को हम अपना समझकर
बेहतर ढंग से उठाने का मुद्दा को उठाने का काम करेंगे और जो भी बन पड़ेगा हम उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सर एक अंतिम क्वेश्चन कि जैसा कि आप देख रहे हैं जमशेदपुर प्रोग्रेस तो कर रहा है, धीरे ही सही लेकिन कर रहा प्रोग्रेस, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहा है यहाँ के युवाओं में नशा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और यहाँ की जो जैसे बात विचार होने चाहिए, जैसे एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो खत्म हो रहा है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और युवाओं में आप जोश और जुनून कैसे भरेंगे? देखिए उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे, युवाओं को जगह जगह पर बैठकर उसके साथ बैठक करने का काम करेंगे ताकि हमारे जितने युवा अगर जागरूक होंगे, जब समाज में अवेयरनेस आएगा, हमें लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण करने में वो युवाओं की भागीदारी होगी और हमारी भागीदारी होगी और एक बढ़िया समाज के निर्माण में हमें लगता है कि हम लोग सब मिल बैठकर एक बेहतर समाज निर्माण करने में सभी युवाओं को अगर हम लोग बढ़िया से समझाने का काम करें, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने का काम करें, तो हमें लगता है कि हमारा समाज बेहतर समाज होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज हम लोगों ने बात किया राजकुमार सिंह से, इनके फ्यूचर में क्या प्लान है, ये कैसे चुनाव में अपने किस किस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं ये हमने जाना और इनके भविष्य में भी अच्छे प्लान है जमशेदपुर को लेके और ये जमशेदपुर में युवाओं के भी प्रति खासे जागरूक लग रहे हैं। नमस्कार सर, तो हमारे न्यूज़ पोर्टल पे आने के लिए धन्यवाद। सभी जनता को भी बहुत बहुत नमस्कार, फिर से दिवाली की शुभकामनाएं।